डिजिटलाइजेशन का मतलब हुआ कि एक बहुत कॉम्प्लेक्स सिस्टम हमारे सामने रख दिया जाएगा। एक तो इस तरह के प्लेटफॉर्म्स के बारे में ज़्यादा नॉलेज नहीं है लोगों को, बिकॉज अभी भी लोग बिलीव करते हैं कि हम मैनुअली काम करें। ये प्लेटफॉर्म उसको अनसिक्योर्ड फैसिलिटी देता है। अनसिक्योर्ड का मतलब कि कोई सेफ सिक्योरिटी नहीं देनी उसको, कोई प्रॉपर्टी नहीं देनी, कोई एफडी नहीं देनी। और ट्रांसपेरेंसी देखिए कि जब तक ट्रांजैक्शन नहीं हो रही तब तक एलएनटी की कोई इनकम नहीं है इसमें। सत श्री अकाल, आदाब। मैं संदीप शर्मा एक बार फिर लुधियाना शहर से आपसे जुड़ा हूँ। आज हम पहुँचे हैं होटल पार्क प्लाज़ा, जहाँ CICU की तरफ से वर्ल्ड क्लास मैन्युफैक्चरिंग को लेकर एक सेमिनार किया गया। इसमें बहुत सारे बड़े बड़े एक्सपर्ट्स पहुँचे, बड़ी बड़ी कंपनीज़ के, सो दैट कि वर्ल्ड क्लास मैन्युफैक्चरिंग पे एक सेमिनार में आपसी विचार विमर्शों पे एक साझी सोच बनाई जा सके, विकसित की जा सके। इसी मौके पे आज ख़ास तौर पे पहुँचे हैं L&T, जी हाँ, वर्ल्ड क्लास L&T कंपनी से मिस्टर माथुर। जानते हैं धीरज माथुर जी से कि किस तरह का सेशन रहा, किस तरह के सवाल जवाब हुए और क्या निष्कर्ष निकला। सर नमस्कार। नमस्कार जी, थैंक यू सो मच। बहुत इंटरेस्टिंग सेशन था ये हमारा। और जो अंडरस्टैंडिंग हमें मिली है वो ये मिली है कि ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म, B2B ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म जो इंटीग्रेट करता है आज आपकी पूरी वैल्यू चेन का, इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ इंडस्ट्री 4.0। बहुत सारे हमारे जो यहाँ पे ऑडियंस थे उन्हें इस पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म के बारे में नहीं पता था। आई बिलीव कि अगर इस प्लेटफॉर्म पे हम प्रोजेक्ट कर सकें बहुत सारे अपने कस्टमर्स को, तो ना सिर्फ बाइंग सप्लाइंग बल्कि फिनेंसिंग, लॉजिस्टिक्स, बहुत सारी जो वैल्यू चेन का पार्ट है वो इंटीग्रेट एक जगह पे डिजिटली हो सकता है। और ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है इंडस्ट्री 4.0 का पार्ट। जी सर, मैं पूछना चाहूँगा, डिजिटलाइजेशन कहने को वर्ड बहुत कॉमन हो गया आज के टाइम में, बड़ा छोटा सा भी है। डिजिटलाइजेशन हर आदमी कहता है डिजिटलाइजेशन, लेकिन डिजिटलाइजेशन में ही करने में ही आदमी खो जाता है। और इसका फील्ड इतना वास्ट हो गया है कि आज डिजिटलाइजेशन ही हमारे लिए सबसे बड़ी कहीं ना कहीं प्रॉब्लम बन गया। मतलब मैं इस व्यू पॉइंट से एग्री नहीं करता हूँ। प्रॉब्लम यह है कि हम लोग आज ये बिलीव करना शुरू कर चुके हैं कि डिजिटलाइजेशन का मतलब हुआ कि एक बहुत कॉम्प्लेक्स सिस्टम हमारे सामने रख दिया जाएगा। एक सिस्टम ऐसा रख दिया जाएगा जिसकी हमें अंडरस्टैंडिंग नहीं है, और कहीं ना कहीं डिजिटलाइजेशन सिस्टम चूँकि हमें नहीं पता तो हमारा बिजनेस कहीं ना कहीं छीन लिया जाएगा, जो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। डिजिटलाइजेशन का मतलब ये हो गया कि मेरे सारे जो प्रोसेसेस हैं, जो मैं अपने काम करता हूँ, चाहे वो मैं बाइंग का करता हूँ, चाहे सप्लाइंग का करता हूँ, चाहे मेरे को पेमेंट करनी होती है, चाहे मुझे लॉजिस्टिक्स भेजना है, ये सब है तो मैनुअल काम, वो मैनुअल रहे हैं। लेकिन क्या मैं इसको एक जगह पे इकट्ठा करके ऑर्डर प्लेस करना है, मेरे को अपनी प्रोडक्ट को कहीं पे डेमोन्स्ट्रेट करना है। एक अगर लुधियाना का सेलर जो है उसको पता है कि मेरी वेस्ट साइड पे प्रोडक्ट रीच नहीं है, तो क्या इस प्लेटफॉर्म के थ्रू मैं उसकी प्रोडक्ट्स को डिस्प्ले करके, उसकी प्राइसिंग को डिस्प्ले करके क्या वहाँ पे प्रमोट कर सकता हूँ। अभी आप देखिए कितना सिंपल तरीका, मेरे को डिस्ट्रीब्यूशन चेन अपनी फिजिकल खड़ी करने की ज़रूरत नहीं जिस पे कॉस्टिंग लगती है, लेकिन अगर मैं ये विजिबल कर देता हूँ प्लेटफॉर्म पे सारी प्रोडक्ट रेंज उसकी विद USPs, यूनिक सेलिंग प्रोपोजिशन, तो उसकी विजिबिलिटी, उसकी रीचेबिलिटी, उसकी प्रोडक्ट की सेल महाराष्ट्र जैसे स्टेट में ही बढ़ सकती है। मैं तो एक स्टेट का नाम ले रहा हूँ, बट इस तरह से पैन इंडिया लेवल पे उसकी सेल को हम बढ़ा सकते हैं। सिमिलरली बायर जो इस प्लेटफॉर्म पे रॉ मटेरियल खरीदता है, अपने लेट से MS प्लेट्स खरीदता है, अगर उसको इतना ही पता है कि गोविंदगढ़ से ही मिलती है प्लेट, हम उसको कह सकते हैं कि आज सूरत से, कोलकाता से, कहीं से भी हम वो लोअर प्राइस पे लाके दे सकते हैं। अगर आप इस प्लेटफॉर्म पे उस सेलर को ढूंढ सकें, तो ना सिर्फ वो अपनी प्रोडक्ट को सेल कर पाएगा इस प्लेटफॉर्म पे, बल्कि वो अपनी कॉस्ट को लोअर कर पाएगा, क्योंकि उसको एक नया हम प्रोस्पेक्टिव वेंडर लाके दे रहे हैं उस प्लेटफॉर्म। सर मैं ये भी पूछना चाहूँगा कि आज जो सेशन रहा, लोगों ने आपसे किस तरह के क्वेश्चन किए और MSME को आज आपने किस तरह के टिप्स दिए? हमने पहली चीज़ तो ये समझी कि एक तो इस तरह के प्लेटफॉर्म्स के बारे में ज़्यादा नॉलेज नहीं है लोगों को, बिकॉज अभी भी लोग बिलीव करते हैं कि हम मैनुअली काम करें। और हम माने या ना माने, मोस्ट ऑफ द जो सेल्स हैं इन कंपनियों में बने हुए जहाँ से प्रोक्योरमेंट होती है, वहाँ पे लोगों के ऑलरेडी एक एस्टेब्लिश वेंडर बेस है जिसको वो तोड़ना नहीं चाहते। एक कल्चरल जो डेडलॉक है कि मेरे को इसके बाहर नहीं जाना, वो भी हमने समझा कि यहाँ पे एक ब्लॉक है।
उस ब्लॉक को तभी तोड़ा जा सकता है जब ओपननेस आए कि मेरे पास नए वेंडर्स भी आ सकते हैं और मेरे को अगर अपनी रीच बढ़ानी है तो इस तरह के प्लेटफॉर्म को हम यूज़ कर सकते हैं। तो ये आई थिंक एक सबसे बड़ा जो कल्चरल शिफ्ट और एक माइंडसेट है वो हमें यहाँ पे रेजिस्टेंस के फॉर्म में दिखा। एमएसएमई एक इस तरह का सेक्टर हो चुका है जिसके पास हमेशा फंड्स की शॉर्टेज रहती है। आप एलएनटी से हैं, मतलब आपके पास फंड्स की कभी कमी नहीं होती, सो अच्छी बातें बहुत अच्छी तरीके से निकलती हैं कि अगर इसको रियलिटी में इम्प्लीमेंट करना हो तो एमएसएमई के लिए सोच ही बन के रह जाता है। इसको प्रैक्टिकलिटी कैसे दी जा सकती है? सो ये एक्चुअल में हम कर रहे हैं अब ऑलरेडी। अगर हम इसको कहें कि आज हमने लॉन्च किया है प्लेटफॉर्म, तो ऐसा नहीं है, ये 1.5 साल पहले का लॉन्च हुआ हुआ है। करीब 300 कस्टमर्स को हम इस प्लेटफॉर्म के ऊपर अनसिक्योर्ड लोन दे चुके हैं। अब आप ये देखिए कि कितना बड़ा चैलेंज एक एसएमई के लिए है कि अगर मुझे फाइनेंस लेना है अपनी प्रोडक्ट को और प्रोड्यूस करने के लिए, क्योंकि रॉ मटेरियल खरीदने के लिए पैसा चाहिए, तो उनके पास अगर कोई लिमिट बनी हुई है जहाँ पे प्रॉपर्टी उन्होंने दे रखी है, प्रॉपर्टी का भाव नहीं बढ़ रहा तो लिमिट भी नहीं बढ़ पा रही, ये प्लेटफॉर्म उसको अनसिक्योर्ड फैसिलिटी देता है। अनसिक्योर्ड का मतलब कि कोई सेव सिक्योरिटी नहीं देनी उसको, कोई प्रॉपर्टी नहीं देनी, कोई एफडी नहीं देनी, बिना उन सबके इस प्लेटफॉर्म पे अगर वो बेच सकता है, खरीद सकता है, तो एक एक्स्ट्रा पॉकेट हम फाइनेंस की उसकी क्रिएट कर रहे हैं। और चूंकि ऐसा कर चुके हैं हम फ्रॉम अ कस्टमर जिसका 1 करोड़ से लेके 2 करोड़ तक का टर्नओवर है, इस बेसिक लेवल के टर्नओवर पे भी हम लोग फाइनेंसिंग दे चुके, वो बहुत इजीली इस प्लेटफॉर्म पे अब ट्रेड कर पा रहे हैं। किस तरह से फाइनेंसिंग लेने के लिए क्या क्या करना पड़ता है? सो बेसिक डॉक्यूमेंटेशन हम लेते हैं, उसके KYC डॉक्यूमेंट्स लेते हैं, हम उसके 2 साल के फाइनेंशियल लेते हैं, हम उसकी 1 साल की बैंक स्टेटमेंट लेते हैं, सिर्फ इतना भर। उसके बाद सारा काम हमने हमारे जिनसे टाई अप है बैंक से, जैसे ICICI बैंक है, एक्सिस बैंक है, यूनिटी स्मॉल फाइनेंस बैंक है, टाटा कैपिटल है, लोन टैप है, मिंटीफाई है, इन सबको हम इस प्लेटफॉर्म पे ऑलरेडी जोड़ चुके हैं। उन्होंने कस्टमाइज प्रोडक्ट बनाया है उन सब प्लेयर्स के लिए कि जहाँ पे डिफ़िकल्टी फाइनेंस की ना हो पाए। तो ये इस तरह के प्लेयर्स को ये जो आप फैसिलिटी दे रहे हैं, आप क्या अपने एग्जिस्टिंग वेंडर को दे रहे हैं या जो नया वेंडर आपसे जुड़ना चाहता है, शायद वो फंड की शॉर्टेज के कारण ही नहीं जुड़ पाता लेकिन वो बनाता क्वालिटी है, तो उसके लिए भी कोई ऑप्शन है? यस। सो ये जो प्लेटफॉर्म है ये हर नए कस्टमर, चाहे वो सेलर के फॉर्म में आ रहा है चाहे वो बायर के फॉर्म में आ रहा है, दोनों तरफ पे फाइनेंस उसको दे रहे हैं हम। सेलर को फाइनेंस मिल रहा है कि अगर उससे कोई परचेज करती है बड़ी कंपनी इस प्लेटफॉर्म, लेट अस से ट्राइडेंट ग्रुप भी हम इस प्लेटफॉर्म पे लाए, उसको कभी चांस नहीं मिल सकता था ट्राइडेंट से डायरेक्ट अपनी प्रोडक्ट को सेल करने का, जो हम इस प्लेटफॉर्म पे दे पा रहे हैं। अब ट्राइडेंट क्रेडिट पे काम करता है, इस पर्टिकुलर सेलर को अगर क्रेडिट चाहिए तो हम वो क्रेडिट फैसिलिटी दे देते हैं। उल्टा आ जाइए अब बायर की तरफ, अगर कोई बायर इस प्लेटफॉर्म पे खरीदता है और सेलर कहता है मुझे एडवांस में चाहिए पेमेंट, और इस प्लेटफॉर्म का नाम क्या है? ये है L&T सूफिन। सूफिन स्टैंड्स फॉर सप्लाई चेन एंड फाइनेंस। तो सूफिन कोई प्लेटफॉर्म नहीं है, ये एक सिंपल सा ब्रांड है। ये B2B ई-कॉमर्स मार्केट प्लेस है और हम इसको कहते हैं इंटीग्रेटेड, बिकॉज हम साथ साथ लॉजिस्टिक्स भी दे रहे हैं। ई-कॉमर्स में सबसे बड़ा चैलेंज आज के टाइम में कि रिटर्न्स बहुत आती हैं, तो इस चीज़ को कैसे कंट्रोल करते हो, खास करके B2B में? करेक्ट। सो हमने इसमें फैसिलिटी जो रखी है इस प्लेटफॉर्म पे वो रखी है कि जो भी सेलर हम ऑन बोर्ड कर रहे हैं 7 डे रिटर्न पॉलिसी के साथ ही वो ऑन बोर्ड हो पा रहा है। सेकेंडली बायर भी हम ही ला रहे हैं इस प्लेटफॉर्म पे, सेलर भी हम ही प्लेटफॉर्म पे ला रहे हैं। सो कहीं पे डिफ़िकल्टी आती है जहाँ पे सेलर का सामान टाइमली नहीं पहुँचा या पहुँचा और उसमें डिफेक्ट है, तो हम सिर्फ बायर सेलर को इंटरेक्ट नहीं कराते, हमारा बायर साइड का RM, सेलर साइड का रिलेशनशिप मैनेजर, वो 2 भी इन्वॉल्व होते हैं। तो इस ट्रांजैक्शन में 2 नहीं 4 लोग इन्वॉल्व हैं। सो एक कंफर्ट देने के लिए सेलर बायर को हमारी 2 टीम मेंबर्स और साथ जुड़े होते हैं उनके साथ। इस तरह में क्या जो सेलर है उसके लिए प्रोडक्ट की कॉस्टिंग भी बढ़ती है, यानी कि उसको L&T इस प्लेटफॉर्म को कुछ कमीशन या इस तरह की भी देना पड़ता है? सो इस पे ट्रांजैक्शन फीस है। देखिए सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट जो पार्ट है इस प्लेटफॉर्म की, पावर देखिए और ट्रांसपेरेंसी देखिए कि जब तक ट्रांजैक्शन नहीं हो रही तब तक L&T की कोई इनकम नहीं है इसमें। ठीक है, आपके लिए सारी मार्केटिंग कर रहे हैं हम इस पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म पे, आपको हम फाइनेंसिंग दिला रहे हैं, आपके लॉजिस्टिक फीचर है, बट ये सब तभी कर पाएंगे जब हम ट्रांजैक्शन करा पाएँ। सो आपकी प्रोडक्ट का प्राइस जो बायर खरीद रहा है उसके साथ अगर मैच करता है तो ही ट्रांजैक्शन हो पाएगी। सो हमारा सारा अटैम्प्ट ये रहता है कि दोनों पार्टीज़ को जब हम इस प्लेटफॉर्म पे लाके ट्रांजैक्ट कराने की कोशिश करते हैं तो वो नेगोशिएशंस भी करा सकें, क्योंकि अगर वो प्राइस ही मैच नहीं कर पाया या उसको सप्लाई की टाइमलाइंस ही नहीं मैच कर पाई तो ट्रांजैक्शन ही नहीं होगी।
ठीक है। सो कस्टमर के लिए तो हम नए वेंडर्स खोल रहे हैं और सेलर के लिए हम नए बायर्स खोल रहे हैं, और वो तब तक कोई भी चार्ज नहीं है उसके ऊपर जब तक हम वो ट्रांजैक्शन ना करें। अभी तक कितने वेंडर्स को जोड़ चुके हैं और कितना बिजनेस कर चुके हैं? सो इस वक्त हमारे प्लेटफॉर्म के ऊपर 40,000 सेलर्स हैं और करीब 15,000 बायर्स हैं। और आप बायर्स के फॉर्म में देखिए स्टील स्ट्रिप व्हील्स लिमिटेड, ट्राइडेंट ग्रुप, चीमा बॉयलर्स, जैसे पंजाब के अगर मैं नाम लूँ वो भी हमने प्लेयर्स रखे हुए हैं। एल&टी खुद इस पे बायर है, हमारी 115 ग्रुप कंपनीज बाय कर रही है। तो अगर एक छोटा सा यहाँ पे एसएमई है जिसने कभी ज़िंदगी में ये नहीं सोचा था कि एल&टी को मैं सप्लाई कर पाऊंगा, आज इस प्लेटफॉर्म से वो एल&टी को भी सप्लाई कर पा रहा है और डायरेक्टली जुड़ गए। डायरेक्ट। सो मैं एक एग्जांपल दूं तो लुधियाना में एक बहुत बड़ा फास्टनर प्लेयर है, एक छोटा फास्टनर प्लेयर है। हमने छोटे फास्टनर प्लेयर पे, बिकॉज उसकी स्पीड ऑफ प्रोसेसिंग फास्ट है, 4 करोड़ का ट्रांजैक्शन हमारी कोलकाता के अंदर जो हम पावर प्लांट बना रहे हैं JSW के लिए, वहाँ पे सप्लाई कराई है। ओके, और ये पिछले 1 साल में हुआ है, कौन सी कंपनी है? हरियाणा फास्टनर्स। ओके, सो अभी टोटल ओवर द पीरियड ऑफ इस 1.5 साल में जो ये प्लेटफॉर्म लॉन्च किया, इसमें ट्रांजैक्शन वॉल्यूम क्या रहा? सो टोटल हमने 650 करोड़ का इस पे बिजनेस किया है अभी एक ही साल में, पहले ही साल में। और ये कमिंग साल का चैलेंज है हमारा कि इसका 4 टाइम्स का हमें बिजनेस करना है। और जिस तरह से हमने आउटपुट देखी है और हमने रिएक्शन देखा कस्टमर्स का, वो बहुत पॉजिटिव मिला है। तो इस बिज़नेस को उतना तक ले जाने के लिए हमें कोई डिफ़िकल्टी नहीं दिखती। थैंक यू सर, थैंक यू प्लीज़, थैंक यू। सो दोस्तों, ये थे हमारे साथ एल&टी के मिस्टर धीरज माथुर, जिन्होंने बहुत सारी चीज़ें बताई। इन्होंने प्लेटफॉर्म के बारे में बताया कि किस तरह से एल&टी जो है वो खुद एक B2B और ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म जो लॉन्च किया है और उसके थ्रू बहुत सारे वेंडर्स की मार्केटिंग कर रहे हैं और उनको एक पूरे वर्ल्ड के सामने प्रेजेंट करके अपनी मार्केटिंग, अपने नेटवर्क को बढ़ाने का मौका दे रहे हैं। देखते रहो, बने रहो जनहितैषी। धन्यवाद।